कि एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है जिसको एक एक नागरिक की चिंता है, वो है हमारे नरेंद्र मोदी। उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर धन्ना सेठ, उद्योगपति, अरबपति ये नहीं है, बल्कि उसके दिमाग में है कि कैसे उस गरीब को न्याय दिलवा सकते हैं जो उन्होंने अपने साथ किया है। हमारे भजनलाल जी नितांत गरीब परिवार के हैं। उनके माता पिता जी किस हाल में हैं, उसी तरह के हाल में है जिस हाल में ये परिवार है। हम सब ने उनको देखा है। तो कार्रवाई होना और FIR दर्ज होना यह सब सुनिश्चित है। उनकी जो मुआवजे का विषय है, मुआवजे के विषय में सरकार को फैसला लेना है। जो निश्चित मुआवजा होता है इसी तरह से नौकरी मिलना तय, उन सब के ऊपर बातचीत चल रही है। नौकरी भी मिलेगी, मुआवजा भी मिलेगा, और कैसे अधिकतम मुआवजा मिले इसके लिए आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि हम लोग सौदा करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोग पीछा छूटने वाले भी लोग हैं। यहाँ पर अनिल जी, दैया जी, चाहे अंदर बात होता, चाहे मैं अगर जरूरत पड़ेगी विधानसभा में भी उठाएंगे, जरूरत पड़ेगी मुख्यमंत्री जी के सामने उठाएंगे, और आप लोगों को न्याय मिलेगा ही। CBI जांच करती है, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं, इन्हें पता चलता है कि 11 इस विषय को आप सब भाई हैं, उसी भाव से आपको लेना चाहिए। वहाँ पर न तो अफसरों को जाने दे रहे हैं, न खुद हट रहे हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से 3 बार उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा देखिए महाराज जी, मेरे को एक बता, लेकिन वो वहाँ बैठे हुए हैं कि मेरे को कागज लाओ, FIR ले। आप लोगों का मांग पत्र है, सरकार को भेजा जा चुका है। उसमें एक पॉइंट मेरे ध्यान में है, इन्होंने जो कहा कि भाई जो मांग है उन्हें कार्रवाई और कार्रवाई होने के बाद में परिवार अपने को अकेला नहीं समझे, और उसके अंदर हम सब साथ कहना है और परिवार वालों के प्रति कितनी संवेदना व्यक्त की जाए। एक उनके दादाजी अंदर ही हैं जो पुलिस में थे, और ये ताऊ के लग ही रहे हैं, इनका मुझे चेहरा मिल रहा है। तो वो भी यहाँ पर सभी थानों के अंदर रहे हुए हैं। तो मैंने भी उनसे कहा कि आप जैसे पुलिस में कभी जा कर के कोर्ट में हाजिरी देते थे, कभी थानों में मुकदमा दर्ज करते थे, आप हर लिहाज से चेक करिए, कोई भी चीज़ अधूरी नहीं है। तो वो वहाँ उनके सामने बैठे हैं, 2 RPS है, एक ATM है, और कोई बात नहीं है, आप बता सकते हैं, लेकिन और आप बात वो है जो घटनाओं के अंदर हो जाता है, और लोग ऐसे थोड़ी खड़े होते हैं, कोई बात कहते हैं, कभी असत्य थोड़ी बोल सकते हैं, और किससे असत्य बोलेंगे? अपने भाइयों से। तो जिंदा रहने का क्या हक है? आप लोगों से आँख मिलाने का क्या हक है? कोई अलग से दैया जी को, अनिल जी को कितना दर्द हो, वही दर्द बच्चा तो आपको नहीं जानते, केवल इसीलिए समस्या है। जब समझेंगे कि हम लोग अलग नहीं हैं, हम लोग सब आग लग रही है अंदर की, क्या होना चाहिए, कैसे करें? हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो क्या स्थिति छिपी हुई है, क्या सबको पता है। लोगों को मतलब ऐसे लिटा रखना, और लिटाने के लिए भी जगह नहीं है।
वो महिला यही कह रही थी बहन जी कि मैं 7 बजे से अपनी सास को लेकर के घूम रही हूँ। ये स्थिति कैसे बदले? मैंने बगर अट्टा जी जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनको यही कहा, मैंने कहा संवेदनशील होकर के सोचिए, जाकर के क्षमा मांगनी चाहिए तो सड़क के ऊपर बैठ करके कि हमसे गलती हो गई और कार्रवाई करें। आपके भाव गलत नहीं, लेकिन सर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने ऊपर ना लें। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, किसी एमएलए एमपी को किसी को नहीं कर रहा, लेकिन जो भी बड़े ऑफिसर्स हैं, यानी कि आप एमएलए एमपी ऑफिसर्स हो, जो भी कोई बड़ा अधिकारी जाता है, उसका बच्चा हो, खुद हो, पेशेंट हो या फिर परिवार वाला हो, उसकी देख रेख आप ऐसे मानो ऐसे करते हैं जैसे कोई पता नहीं खुद डॉक्टर का ही बच्चा हो, उसी लिए नौकरी में बैठे हुए। और जैसे कोई आम आदमी हमारे जैसे गरीब जो जाता है, बेचारे को ये पता नहीं है रिसिप्ट कहाँ, कौन सी रसीद कहाँ कटेगी, कौन सा ब्लड कहाँ चाहिए, कौन सा क्या कहाँ होगा, बात करने को पसंद नहीं करते। हकीकत बात तो ये है, हकीकत तो ये है सर, अब तक उसको न्याय मिल गया होता। मेरे का कहने का मतलब यही है कि जो व्यवहार मतलब जो वीआईपी लोगों के लिए, आप जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए, जो सर्विसमैन मतलब बड़े बड़े अधिकारी उनके लिए करते, वो आम आदमी के लिए क्यों नहीं करते? वो कहाँ चले जाती है सिंपैथी उनकी? मरने के बाद में सारे यहाँ आ जाती है, संवेदना देने यहाँ आ जाते हैं। भाई ये बात है, कोई नहीं माफी चाहते हैं, ये करते हैं। जनता की शक्ति सामने आएगी ना, तब चीजें बदलेगी सर। ये चीजें आपकी सही है, लेकिन जनता को भी दबा दिया जाता है, उसका भी गला घोट दिया जाता है। कहाँ तक कि अपनी न्याय लड़ेगा वो? अगर आप जैसे लोग हमारे साथ खड़े हैं तो वो उनमें जान आएगी। आप ये देखिए, भगत सिंह को कोई दबा सका नहीं सर, वो बात आजाद को कोई दबा वो बात आपकी सही है, लेकिन आज की जनता और आज के लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को दबाने में ज्यादा वो करते हैं। आप बोल रहे हैं, आप हमारे बीच में आए, हमें खुशी है और हम आपके साथ। अरे यार भैया, वही कह रहा हूँ मैं, अब आप लोग हमारे बीच में हो, इनको चुप कराइए। वही कह रहा हूँ मैं भी, आप लोग हमारे बीच में आए, हमारे साथ नहीं लोग जुटे हुए हैं, ये हमें बहुत बड़ी वो मिल रही है। धर्मेंद्र जी, हम सुबह 9 बजे से क्या फैसला हुआ है, क्या पूरा मामला है? क्योंकि बच्चे लंबे समय से धरने में बैठे हैं, इनका जवाब मिला हुआ है। सबसे पहले मैं मृतक के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। 21 साल का एक नौजवान जिसने अपने बीमार पिताजी के लिए सपने देखे, जिसने अपने परिवार और भरपूर जवानी के लिए, जिंदगी के लिए सपने देखे होंगे, इसमें कोई संशय नहीं कि दुर्घटना तो हुई। अगर दुर्घटना के अंदर मृत्यु होती है दुखद है, लेकिन उसके लिए किस तरह से दुर्घटना के कारण दूसरे होते हैं। यह जो घटना हुई है कि गलत खून चढ़ाने से किसी की मौत हो जाए नौजवान की, वो लापरवाही असहनीय है। और राजस्थान की संवेदनशील सरकार ऐसी कार्रवाई को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप सब लोग धरने पर बैठे, धरने पर बैठना अपना अधिकार है, अपनी बात कहने के लिए सुनील उदेरिया जी, अनिल चतुर्वेदी, आप सभी लोग परिवार के लिए, यह सब लोग वह कार्य है, धरने पर बैठना भी जनता की सेवा का कार्य है। मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि यहाँ के चिकित्सकों को, उनके प्रमुखों को आकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सरकार पूरी तरह से इस समय 20 अधिकारी राजस्थान के सब पर विचार कर रहे हैं विषय के ऊपर। हमारे हवा महल के विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य बहुत ही कड़ाई और परिश्रम से वहाँ पर बैठे हुए हैं और इस चीज़ का दबाव बना रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सस्पेंशन वाला कागज हमारे हाथ में आना चाहिए। आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो सारे सवाल मैंने यहाँ के प्रिंसिपल के सामने उठाए। कैसे ब्लड जिसने लगाया
कैसे उसको दिया गया, कैसे सैंपल को पढ़ा गया, किन किन कारणों से यह काम हुआ, खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए ऐसे मेडिकल बोर्ड से जांच हो रही है जो कि इस अस्पताल से संबंधित मेडिकल कॉलेज के लोग हैं, उनकी जांच कर रहे हैं और उस जांच के अंदर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो अस्पताल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने सूचना दी है कि सस्पेंशन भी किए गए हैं और जो दोषी हो सकते हैं उनकी जांच हो जाए। तो आपकी जो बड़ी मांग है कि कार्रवाई होनी चाहिए, वह कार्रवाई आप यह मान सकते हैं कि हो चुकी है। अगर अधूरी होगी तो उसको पूरी करवाने का काम है। कार्रवाई हो चुकी है, FIR दर्ज है, 50 नंबर है, 51 नंबर है, इस तरह की। उसको निकलने में थोड़ा समय लग रहा था, लेकिन मेरा वहाँ पर मन नहीं लगा। मैंने महाराज जी कहा, मैंने कहा मैं उनके बीच। तो आप लोग निश्चित रहिए, गरीब आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, गरीब आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, अपने अधिकार को करना पड़ता है, लेकिन ये खुशी की बात है।